साथियों नमस्कार। अब तो इस वक़्त सवेरे का 3 बज गया है। कल काफ़ी गहमा-गहमी रही और रोज़ ही रहती है मेरी ज़िंदगी में क्षेत्र के अंदर। सैनिटाइज़ेशन ड्राइव कई जगह किया। अ, दोपहर को और शाम को खाना बाँटा। 13,000 लोगों को करीब-करीब खाना बँटता है। करने वाला परमात्मा है और आप में से कई साथियों ने साथ दिया है। लेकिन ड्यूटी मुझे मिली है तो मैं निभाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और फिर कई जगह राशन बाँटे, कई ऑफ़िस में सारा दिन किसी न किसी की चिट्ठी आ रही है परमिशन के लिए। तो आज मैं एक स्पेशल कारण से बात करने कर रहा हूँ और अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। बुरा ना मानिएगा। कल जो गार्गी स्कूल पर एक मैंने वीडियो रिलीज़ किया था, क्योंकि कुछ अपोज़िशन के साथियों ने और अ, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने एक रूमर फैलाने का प्रयत्न किया था कि भई गार्गी गार्गी स्कूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ने अ, ऐसे लोगों को रख दिया है जिसको हो सकता है कोरोना हो या क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है, जो कि गलत था और मैंने कल भी इस बात को कहने का प्रयत्न किया था आपके साथ। लेकिन वो फिर भी चलता रहा, कुछ ना कुछ राजनीति चलती रही, मेरे स्टेटमेंट के बाद भी। और साथियों, मैंने कह दिया था कि उस उनमें से किसी को कोरोना नहीं है, संभावित भी नहीं है, संक्रमित भी नहीं है। ये वो लोग थे जिनको कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आप, मैंने उनको नहीं कहा था कि भई आप वहाँ उनको लेके आएँ। लेकिन अपने आप वो एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर बैठे लोगों को, जिनके रिलेटिव्स का, जिनके परिचितों का अंदर इलाज हो रहा होता है, वो बाहर बैठे रहते हैं। अगर आपको याद है तो कई लोग भंडारा करते हैं एम्स के बाहर जब नॉर्मल डेज होता है, खिलाते हैं, पुण्य का काम समझते हैं उनको। उनके ऊपर छत नहीं था, कोरोना फैलता है संक्रमण से, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि भाई स्कूल में शिफ्ट कर दो, वहाँ आराम से रहेंगे, ये कोरोना से भी दूर हो जाएंगे और कोरोना का संक्रमण का इनसे खतरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि व्यक्ति ही रोग है और व्यक्ति ही इसका समाधान है। व्यक्ति अगर खुला घूम रहा हो और किसी संक्रमित के चक्कर में आ गया हो, तो वो फिर रोग है, जो कि वही फैला सकता है। तो इनको अलग से रखना ज़रूरी था, जिससे कि ये कहीं मीडियम ना बन जाए संक्रमण फैलने का। तो राजनीतिक विरोधियों ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया कि जी सोमनाथ जी ने रिकमेंड करके यहाँ बनाया है। मैंने क्लैरिफाई कर दिया था, इसमें कोई कोरोना से संबंधित या संक्रमित या संभावित लोग नहीं हैं। फिर भी, और स्कूल अलग है, अर्जुन नगर अलग है, ग्रीन पार्क अलग है, सफदरजंग एन्क्लेव अलग है, हुमायूंपुर अलग है, कृष्णा नगर अलग है, एसडीए अलग है। लेकिन बातें ऐसी ऐसी की गई। क्या उनका यही पाप है कि उनके सिर पे छत नहीं है? क्या गरीब होना एक जुर्म हो गया है? कोरोना ने कितनों को गरीब कर दिया होगा। आज कितने बिजनेसमैन अपने आप को गरीब महसूस कर रहे होंगे। ये तो वक्त था, ये तो वक्त है कि हम घर से बाहर ना निकलें, लेकिन जिनके सिर पे छत ना हो उनके बारे में सोचें। इस देश का तो डिक्टम रहा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जिसका परिवार हो। मदर टेरेसा ने ऐसे ऐसे लोगों की सेवा की जिनको छूना असंभव था। तो जब फैसला हो गया था कि भाई उनके पास वो उसमें से कोई कोरोना संक्रमित नहीं है, तो फिर इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ कुछ बड़े सीनियर साथियों ने, कोई मीडिया बुलाया, किसी ने इंटरव्यू दिया, किसी ने कुछ कहानियां लिखी, किसी ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैं तो 24 घंटा उपलब्ध होने वाला आदमी हूँ, मोहल्ला सभा के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन के जरिए। तो मुझसे पूछ लिया होता, मुझसे कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म जरूर चलाएंगे जिस पे सोमनाथ भारती के खिलाफ बातें की जाएं, और सोमनाथ भारती वहाँ है भी नहीं। अरे भाई, पीठ पीछे तो किसी को कुछ मर्जी बोलते रहो, मुझे मौका तो दें बात रखने का। कोई न्यूक्लियर बॉम्ब कह रहा है। बहुत दुख पहुंचा। और जब मैं खुद वहां गया
और जाके समझने का प्रयत्न किया कि भाई उनकी स्थिति कैसी है, क्या उनको सारी सुविधाएं हैं कि नहीं हैं। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ क्योंकि वो सुविधाएं वहाँ पे उस तरह की नहीं थी जिस तरह से उनका काम चल जाता। तो बहुत सारे, चूंकि कोरोना के दौरान काफ़ी सारे संस्थाओं ने मदद की है और काफ़ी आगे आए हैं। तो उनमें से एक संस्था है राधा स्वामी सत्संग ब्यास। उनका एक ऑफर था कि हमारा सेंटर जो भाटी माइंस में है, छतरपुर में है, बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत लोग काम करने जाते हैं, सेवा करने जाते हैं वहाँ। हमारे क्षेत्र से काफ़ी लोग जाते हैं, ग्रीन पार्क से जाते हैं, अर्जुन नगर से जाते हैं। राधा स्वामी व्यास के बहुत फॉलोअर्स हैं। तो उनको ऑफर था, तो हमने देखा कि भाई इनकी तो यहाँ बात बन नहीं रही, यहाँ पे तो उनको रहना बहुत मुश्किल हो पाएगा, खाना भी पहुँचना है, उनकी ज़रूरत भी हैं। तो उनको हमने वहाँ शिफ्ट करा दिया। इसलिए शिफ्ट नहीं कराया कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग उनके खिलाफ थे। खिलाफ क्या थे, उनको राजनीति करनी थी, सोमनाथ भारती के नाम को जरूर घसीटना है। अरे घर से बाहर निकलिए, मैं 24 घंटा उपलब्ध रहता हूं, तो कुछ तो साथ दें। ये तो दुख का वक्त है, यही जनता तो हमारी जनता है, यही तो परमात्मा के रूप है, परमात्मा रूप ही नहीं है। हमने कहा है दरिद्र नारायण, शास्त्रों को उठा के देखिए, गॉड हैज मैनिफेस्टेड इन एवरी ह्यूमन बीइंग। सेवा, मानव सेवा इज माधव सेवा। तो कहां गए ये सारे विचार, कहां गए ये सारे संस्कार? तो साथियों, मुझे अपना मन हल्का करना था। कुछ लोगों ने जो राजनीति करने का प्रयत्न किया, जबकि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। ये वक्त है साथ में खड़ा होने का, ये वक्त है देशवासियों के साथ खड़ा होने का और कहने का कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पास धन कम है, आपके पास हो सकता है सेविंग्स नहीं हो, आपके पास छत नहीं हो, लेकिन आप अकेला ना समझें, हम हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। आप घर से बाहर मत निकलें, आपको कोई डर नहीं कोरोना का। कोरोना उड़ के नहीं आ जाएगा। आपकी कोई भी जरूरत हो, राशन की जरूरत हो, दवा की जरूरत हो, मुझे बताएं, मोहल्ला सभा में लिखें, मोहल्ला कोऑर्डिनेटर को बताएं, हम लेके आएंगे आपके लिए, हम देंगे आपको। लेकिन इस वक्त एकता दिखाइए, एकता दिखाइए। गरीब के साथ आप हैं खड़े, आप दिखाएं। और हर कोई गरीब है, इट्स ए कंपैरेटिव थिंग, इट्स ए रिलेटिव अफेयर। अब अगर बिल गेट्स को उठा लें तो सारे गरीब हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए परमात्मा रूपेण अपने जो भाई गरीब हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनको आज जरूरत है, आपके ड्राइवर हैं, आपके मेट्स हैं, जिनको आज आपके यहाँ आने नहीं दिया जा रहा क्योंकि कोरोना का है, तो सबको जरूरत है ना आपकी। मैं आशा करता हूं कि कोरोना के जो नियम है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है, उसका पालन करते हुए ऐसा व्यवहार रखेंगे कि अपने साथ का भाई, अपने साथ का बहन, अपने साथ का देशवासी इस वक्त अपने आप को नीचा ना समझे, ऐसा ना समझे कि मेरे को आज ये दूर दूर कर रहे हैं। आपकी मैं पूरा ख्याल रख रहा हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ मैं। जब से आपने मुझे विधायक बनाया ना, 24 घंटे काम करता हूँ। 73 व्हाट्सएप ग्रुप है, सबको देखता हूँ, सबके जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करता हूँ। 100 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता अभी काम कर रहे हैं मेरे क्षेत्र में। उनकी भी तो जिंदगी है, उनका भी तो परिवार है। आप में से कुछ साथियों ने उनके लिए पीपीई किट दिया। मिस्टर जैन है, दीपेश जैन, उन्होंने पीपीई किट्स दिए हैं। तो उन पीपीई किट्स को उनको पहना करके मैं अब काम पर लगा रहा हूँ। उसके पहले कुछ साथियों ने मुझे मास्क दिया था, सैनिटाइजर दिया था, तो हर प्रयत्न को कर रहा हूँ। करीब दिल्ली सरकार ने मेरे क्षेत्र के अंदर कुछ नहीं तो 4,500 5,000 को तो राशन कार्ड पे राशन दिया। और इतने ही मान लीजिए कि इतने लोगों को बगैर राशन कार्ड का जो हमने स्कीम निकाला उस पर राशन दिया। और कोई 1,500, कोई 2,000 परिवारों को हमने अभी तक घर घर जाकर राशन दिया है।
कि गुजारा कर लें। इस बार इकट्ठे जीना है, पूरा समाज इकट्ठा रहेगा तो कोरोना से हम उबर लेंगे। कोरोना के बाद वही ड्राइवर हमको वापस चाहिए, वही मेड चाहिए। सबकी अपनी अपनी जगह है हमारी ज़िंदगी में, ज़रूरत है हमारी। इस वक्त इनका साथ दें, मैं आपके साथ दूं, मैं आपके लिए खड़ा हूं। कोई ज़रूरत हो बताइए, मोहल्ला सभा के ज़रिए, मेरे मोहल्ला कोऑर्डिनेटर के ज़रिए, डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, फ़ोन कर लीजिए। तो घबराने का नहीं है, कोरोना से दूर हो जाएगा, कोरोना चला जाएगा, लेकिन कोरोना के कारण कहीं आपस में दरारें ना पैदा कर लें। समाज में दरार पैदा नहीं होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने दिल में दृढ़ता से उसको जोर दे के, बल दे करके हमने ये समय निकालना है। मैं फिर आपसे बात करने आऊँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।